स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जब हम मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं या टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमें कौन कौन सा एरिया टेस्ट करना है, हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रख के एप्लीकेशन को टेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो समझते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। उसके पहले फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ये वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो मोबाइल एप्लीकेशन स्ट्रेटजी में ये सारे पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो उसमें क्या क्या आता है कि फंक्शनैलिटी है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल है, फिर डिफरेंट स्टोरेज है, एक्सेस है, परमिशन जैसे हम देते हैं कि अलाउ करना है, डिनाई करना है, फिर डेटा को हम कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजर से। तो यूजर में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन पे टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके पहले एप्लीकेशन का डोमेन क्या है वो हमें समझना पड़ता है। तो डोमेन मतलब क्या है कि हम अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं डे टू डे अपनी लाइफ में। तो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, कोई हेल्थ की एप्लीकेशन हो गई जैसे प्रेक्टो है, नेटमाइंड्स है, उसके बाद वॉलेट या बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई की बैंकिंग एप्लीकेशन है, या फिर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, वॉलेट है, तो वो पेमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में कौन कौन सी आएगी, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो सब ई कॉमर्स की आएगी। तो जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके हिसाब से हमें यूजर को समझना पड़ता है, और हर एक एप्लीकेशन का यूजर अलग अलग होता है। जैसे व्हाट्सअप की बात करें, व्हाट्सअप या फेसबुक है तो वो सब बंदे यूज करते हैं। सब्जी वाला भी यूज करता है, चाय वाला भी यूज करता है, इंजीनियर भी यूज करेगा, डॉक्टर भी यूज करेगा। लेकिन एचडीएफसी का नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन कौन यूज करेगा? जिसका बैंक अकाउंट है, उसके बाद उसको अच्छे से पता है सब चीजें, उसको कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, एजुकेटेड है मोस्टली, वो बंदा ज्यादातर ये एप्लीकेशन यूज करेगा। तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन का यूजर क्या है। एप्लीकेशन का यूजर, टाइप ऑफ द यूजर, इंटरेस्ट ऑफ द यूजर, पैटर्न ऑफ द एप्लीकेशन। पैटर्न मतलब कि यूजर कैसे यूज करता है वो एप्लीकेशन, उसकी पैटर्न, ये सब एनवायरनमेंट, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है कि फंक्शनल। तो फंक्शनल में क्या आएगा कि एप्लीकेशन की कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है। तो बेसिक यूजर सिनेरियो हो गया, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हो गई, डेटा सिंक हो गया, फिर ये सब बेसिक चीजें हैं। अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस और यूजर सिनेरियो क्या है? गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। अगर अलग कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि कोई आधार कार्ड है या डेटा कंट्री का जो कार्ड है वो एप्लीकेशन में शो नहीं करते, या स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद एंड्रॉयड या iOS की गाइडलाइंस है तो वो भी गाइडलाइंस को, प्रोडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है बेसिक फंक्शनैलिटी। तो बेसिक फंक्शनैलिटी में क्या क्या आएगा, ये ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन में सेम होता है। अगर आपको रेडियो बटन को टेस्ट करना आता है या ड्रॉप डाउन को टेस्ट करना आता है तो ऑलमोस्ट जितना भी एप्लीकेशन है उसमें सेम ही आएगा कि रेडियो बटन ऐसे टेस्ट होगा, ड्रॉप डाउन ऐसे टेस्ट होगा। तो उसमें बेसिकली क्या क्या आएगा फंक्शनैलिटी में? स्क्रीन लेआउट है, रेंडरिंग है, नेविगेशन, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, फिल्टर, अलग अलग मेन्यू आएगा, चेक बॉक्स आएगा, फिर यूआई एरर, नोटिफिकेशन, थर्ड पार्टी साइन अप है, रिजल्ट ग्रिड है कि कुछ भी सर्च करोगे तो डेटा कैसे डिस्प्ले होता है। फिर शेयर फंक्शनैलिटी है कि हम कुछ न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसको शेयर करना है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ की जो एप्लीकेशन होती है वो वहाँ से हम आर्टिकल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डेटा कैसे शेयर करते हैं, फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ डेटा कैसे इंटीग्रेट होता है या डेटा कैसे सिंक होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि डेटा सिंक है। तो अब क्या होगा कि मैं कुछ चीज़ें ग्रोफर से ऑर्डर करता हूँ, तो ग्रोफर से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ फोन पे या गूगल पे से, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा पे वाया फोन पे, सो वो पूरा का पूरा एक चंक बनेगा डेटा का, वो जेसोन फाइल बनता है या कुछ फॉर्म में वो डेटा ट्रांसफर करेंगे और वो डेटा पूरा फोन पे को जाएगा और अपने आप फोन पे लॉन्च होगा या वो नोटिफिकेशन आएगा। और हम जैसे ही वहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो सारा वहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसा कट जाएगा हमारे वॉलेट से। हमने अगर 1,000 रुपये की चीज़ मंगवाई है तो 1,000 रुपये कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो अगर पैसा कट गया तो वो यस भेजेगा, मतलब कुछ बोलेगा तो सही, हाँ या ना, तो मतलब वो यस करके एक मैसेज भेजेगा।
जैसे यस करके मैसेज भेजेगा तो हमें ग्रोफर या कोई भी फ्लिपकार्ट या कोई भी एप्लीकेशन से हम ऑर्डर कर रहे हैं वहां पे आएगा कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल। तो वो डेटा सिंक हो गया दो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में। तो ये सब चीजें फंक्शनैलिटी में ध्यान रखनी है। उसके बाद है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या है बेसिकली कि कोई भी एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप से नोटिफिकेशन आते हैं। बेसिकली कहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन, तो जब मेरा फोन लॉक है तो तब वो कहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अगर मैं फ्लिपकार्ट यूज कर रहा हूँ और मेरे को नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सअप या पेटीएम का या फिर कोई अदर एप्लीकेशन का, तो वो नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आएगा। मैं ऊपर से ऐसे स्वाइप करूंगा और मेरे को यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन दिखेगा। और थर्ड नोटिफिकेशन क्या है कि अगर मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ और अगर कोई मेरे को मैसेज करता है तो कहाँ पे नोटिफिकेशन आया, या ऐप के अंदर में नोटिफिकेशन आता है। कोई भी बंदा ग्रुप में मैसेज भेजता है तो उसके बगल में 1 2 3 4 5 6 ये सब लिख जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन हो गए, वो सब चीजें हमें डिटेल में टेस्ट करना होता है। उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि इंटरेक्शन और इंटरप्शन। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या इंटरप्शन आ सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, या स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन, या किसी का फोन आ गया, या अलार्म बज गया, मैसेज आ गया। तो ये सब चीजें इंटरप्शन हो गया। वेब एप्लीकेशन है तो उसमें तो ये सब नहीं होगा कि कंप्यूटर में तो कोई मेरे को फोन करने वाला नहीं है, लेकिन मोबाइल में तो बहुत दिक्कतें होती है। मोबाइल में ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है और ये सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है। तो वो सब सिनेरियो सोचना है कि कहाँ कहाँ मेरे को दिक्कत आए, कहाँ कहाँ इंटरप्शन आएगा। या मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ और मेरा डेटा ख़त्म हो गया, मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ और वाईफाई से मैं 3G में चला गया या वाईफाई से 4G में चला गया, तो ये सब चीज़ें देखना है। उसके बाद है नेटवर्क। तो नेटवर्क में क्या क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो अलग अलग नेटवर्क का फ़ोन होता है कि 3G सपोर्टेड है, 4G सपोर्टेड है, तो हम कौन से डेटा में एप्लीकेशन चला रहे हैं। अगर फ़ोन में मेरे पास एक फ़ोन है उसमें 3G 4G एंड 5G सपोर्टेड है तो एप्लीकेशन सभी में चलना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैंने 5G को देख के मैंने फ़ोन लिया कि मेरे को 5G फ़ोन खरीदना था, 5G फ़ोन खरीदना था, फ़ोन खरीद लिया, अब एप्लीकेशन चल नहीं रहा, तो मैं एप्लीकेशन को फेंकूँ या मोबाइल को फेंकूँ, मेरे को तो समझ में ही नहीं आएगा। तो वो सब सिनेरियो टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद डेटा का कितना कंज्यूम हो रहा है, इमेज हर एक अलग अलग डेटा में यूज़ करता हूँ। लेट से 4G यूज़ करूँगा, उसके बाद 3G यूज़ करूँगा तो इमेज मेरा लोड हो रहा है, फेसबुक में मेरे को सारा इमेज लोड हो रहा है इजीली। तो वो सब चीज़ें टेस्ट करना है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग। तो वो मैंने वैसे ही बताया कि यूज़र क्या है उसको समझना है, फिर कितना इजीली हम एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे, ये सब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग में आएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सबसे पहले कि इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एंड अपडेट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एंड्रॉयड के यूज़र है तो हम प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन को अपडेट कर पाएंगे, और अगर आईफोन के यूज़र है तो हम ऐप स्टोर में से कर पाएंगे। तो ये अपडेट हो गया कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरा डेटा तो कोई चला तो नहीं जाएगा ना, या फिर मैं लॉग इन हूँ और लॉग आउट तो नहीं हो जाऊँगा। व्हाट्सअप में यूज़ कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे मैसेज पढ़े नहीं, पूरा दिन का मैसेज पढ़ना है मेरे को, मैं बहुत पूरे दिन बिजी था और रात को गलती से फ़ोन एप्लीकेशन अपडेट हो गया, तो क्या सारा मैसेज चला जाएगा, सारा मैसेज रीड हो जाएगा? तो वो सब नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन जो भी स्टेट में था अपडेट करने के बाद भी ऐसा ही दिखना चाहिए। मतलब UI जो भी चेंज होगा वो होगा, बग फिक्स कर दिया वो हो गया, लेकिन जो डेटा है या उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें हमें टेस्ट करनी है। उसके बाद सेम चीज़ें अप्लाई होती है कि मैं इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करता हूँ तो उसमें भी कुछ गलती नहीं है। अनइंस्टॉल में एप्लीकेशन करता हूँ तो एप्लीकेशन का जो भी डेटा है वो मेरे फ़ोन से इरेज होता है या नहीं, या कोई दूसरा तो प्रॉब्लम नहीं आता। ये सब चीज़ें मेरे को टेस्ट करना है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या है कि कौन सा प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड है, iOS है। तो अगर iOS है तो iOS की अलग अलग गाइडलाइंस है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसके हिसाब से मेरा एप्लीकेशन चलना चाहिए। उसके बाद है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में क्या हो गया कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो उसमें क्या होता है कि मेरा फ़ोन है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में सपोर्ट करता है। उसका मीनिंग ये नहीं कि एप्लीकेशन भी ऐसे घुमाऊंगा तो एप्लीकेशन भी घूम जाएगी, या ऐसे करूंगा तो घूम जाएगी। वो जब डेवलपर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है कि ये एप्लीकेशन लैंडस्केप में चलेगी या पोर्ट्रेट में चलेगी।
अगर दोनों में चलेगी तो हमें दोनों में टेस्ट करना है। अगर लैंडस्केप में नहीं चलेगी, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एप्लीकेशन लैंडस्केप में चलना है, तो कितना भी मोबाइल टेढ़ा कर लो वो लैंडस्केप नहीं होने वाला है, वो पोर्ट्रेट ही रहेगा। और हम ये नहीं बोल सकते कि ये भाई बग है, वो सब बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि अगर लैंडस्केप में सपोर्टेड है तो हमें लैंडस्केप में टेस्ट करना है। उसके बाद लोकेशन है, तो लोकेशन क्या हो गया कि लोकेशन एक मेजर एरिया हो गया कि एप्लीकेशन लोकेशन कंज्यूम करती है। फिर कौन कौन सी एप्लीकेशन लोकेशन कंज्यूम करती है, जैसे जोमेटो हो गया, या फिर गूगल मैप ही मान लो, सब गूगल मैप यूज़ करते। तो पहली बार हम जैसे यूज़ करेंगे तो आएगा कि अलाउ लोकेशन और डिनाई लोकेशन। तो ये अगर किया तो उसके बाद एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, और अपना लोकेशन मुझे डायरेक्टली बता देगी। तो वो सब लोकेशन में आ गया। उसके बाद ये है कि अगर लोकेशन मैंने दे दिया, उसका एक्सेस दे दिया, अब डोमिनोज है, मैंने उसको एक्सेस दे दिया, अब उसको पता है कि मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, उसके बाद मैं मुंबई चला गया या कहीं और चला गया, तो मेरा लोकेशन अपने आप अपडेट होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद है जेस्चर्स। तो जेस्चर्स अब बहुत सारे स्मार्टफोन है हमारे पास, अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई में सिंगल टच होता है, मल्टी टच होता है, या 2 उंगली से स्वाइप करते हैं, 3 उंगली से स्वाइप करते हैं, या ऐसे करते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो उसके हिसाब से मेरा फोन रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब मेरे को देखना है। उसके बाद है परमिशन। तो परमिशन बहुत 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 क्रिटिकल बात हो गई। परमिशन मतलब क्या हो गई कि हम कंपनी को बोल रहे हैं कि यूजर कंपनी को बोल रहा है कि भाई तू मेरा मैसेज रीड कर, तू मेरा कॉन्टेक्ट रीड कर, तू मेरा फोटो कैमरा यूज कर। अगर कंपनी प्रोडक्ट के पास या एप्लीकेशन के पास एक्सेस नहीं है और फिर भी वो मेरा मैसेज रीड कर रही है, तो वो एक सिक्योरिटी और गुनाहित प्रवृत्ति हो गई। हम कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर जितने ही परमिशंस एप्लीकेशन को चाहिए उतना ही वो कंज्यूम कर रहा है या नहीं। हमें जनरली हम कोई भी एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं और OTP आता है तो हम क्या करते हैं कि अलाउ रीड मैसेजेस, और मैसेज की हम परमिशन देते हैं। तो उसके बाद OTP अपने आप कीपैड पे आ जाता है, वो सीधा ही लॉगिन हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद लॉग फाइल्स, एरर कहाँ कहाँ पे आएगी, अगर एप्लीकेशन क्रैश है तो उसका डेटा कहाँ से स्टोर होगा, ये सब चीज़ें लॉग फाइल्स में आएगी। उसके बाद है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या हो गया कि एंड्रॉयड फ़ोन अलग अलग स्टोरेज और अलग अलग कैपेसिटी का आते हैं, जैसे सेम iOS फ़ोन भी अलग अलग स्टोरेज और कैपेसिटी का आते हैं। तो मेरे पास जो फ़ोन है उसमें एप्लीकेशन अच्छे से चलेगी या नहीं चलेगी, और दूसरे के पास जो है उसमें अच्छे से चलेगी या नहीं चलेगी। तो क्या होगा कि मेरे को 32 GB, 64 GB, 8 GB, 16 GB सब में अच्छे से टेस्ट करना है एप्लीकेशन को। उसके बाद है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो बेसिकली टेस्टिंग में अलग अलग टीम होती है, एक फंक्शनल टेस्टर होता है, एक सिक्योरिटी टेस्टर होता है, फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अलग से टीम होती है, या ऑटोमेशन की अलग अलग से टीम होती है। तो वो सब एक बड़ी सी एक्टिविटी हो गई। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक खुद बहुत बड़ी एक्टिविटी हो गई। उसमें क्लाइंट साइड परफॉर्मेंस आएगा, सर्वर साइड परफॉर्मेंस आएगा। सर्वर साइड में API का टेस्टिंग होगा, क्लाइंट साइड है तो उसमें मेमोरी, GPU, CPU ये सब चीज़ का एनालिसिस होगा। फिर उसमें भी अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग टूल आएंगे, कि जैसे एंड्रॉयड है तो उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो आएगा, iOS है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट करके सॉफ्टवेयर है तो वो आएगा। तो अलग अलग बंदे होते हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल एप्लीकेशन मतलब एक ही टेस्टर काम करेगा। परफॉर्मेंस में भी अलग अलग टेस्टर आएंगे, iOS वाला iOS पे काम करेगा, एंड्रॉयड वाला एंड्रॉयड पे काम करेगा। लेकिन हमें क्या है कि हमें बेसिक अगर आइडिया है, मैं ऑटोमेशन करता हूँ तो मुझे फंक्शनल चीज़ों का, सिक्योरिटी का, परफॉर्मेंस का बेसिक आइडिया है, तो मेरे काम में मुझे फ़ायदा करेगा। और सिमिलर वे में कोई फंक्शनल टेस्टर है, उसको परफॉर्मेंस के बारे में पता है, तो उसको आसानी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ कुछ बग्स आता है, तो आसानी से समझ जाएगा कि भाई ये परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यू है, या वो थोड़ा सा डिबग करेगा तो उसको जानकारी मिल जाएगी। ये सेम डेटाबेस भी वही कैटेगरी में फॉल होता है। और अदर बिहेवियर क्या है कि कोई एप्लीकेशन में मल्टीटास्किंग होता है, या अलग अलग लैंग्वेज है, या मोबाइल में अलग अलग थीम होती है। अब क्या हो गया कि मल्टीटास्किंग क्या हो गया कि ये बेसिकली फीचर बीच में आया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो उसमें क्या होता है कि ये स्क्रीन है मेरा पूरा, तो उसमें बीच में से मैं 2 एप्लीकेशन यूज़ कर पाऊंगा। ऊपर एक एप्लीकेशन चलेगा, फेसबुक चलेगा, नीचे व्हाट्सएप चलेगा। तो वो अगर सपोर्टेड है और एप्लीकेशन भी सपोर्ट करता है तो वो सिनेरियो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई अच्छे से दिख रहा है या नहीं, और कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ये
थीम भी एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बंदे क्या करते हैं कि थीम यूज़ करते हैं और पूरे एंड्रॉयड फ़ोन का लुक एंड फील ही चेंज होता है। तो लोगो चेंज हो जाता है, इंटरनल एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, तो उसमें कितना इम्पेक्ट पड़ता है और कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, वो सब चीज़ें देखना है। और उसके बाद है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पापा है या कोई बड़े एज के लोग हैं, तो वो फ़ोन की लैंग्वेज चेंज करते हैं, हिंदी करते हैं या लोकल लैंग्वेज करते हैं, तमिल कर दिया किसी ने, या किसी ने कन्नड़ कर दिया, किसी ने गुजराती कर दिया, मराठी कर दिया। तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन अगर सपोर्ट करती है तो एप्लीकेशन में इम्पेक्ट होता है, और सही से शब्द आ रहे हैं या नहीं वो देखना चाहिए। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के हमें 360 डिग्री से एंड्रॉयड फ़ोन को टेस्ट करना है। तो आशा रखता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया, और ये आपको माइंड में पूरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।